हेलो स्टूडेंट, आई एम कीर्ति सागर फ्रॉम जीपी साबात। हम पढ़ रहे हैं आपका सब्जेक्ट प्लम्बिंग सर्विस, चैप्टर नंबर 1। इसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है BIS कोड, जो प्लम्बिंग से रिलेटेड है उनके बारे में आप जान लें थोड़ा। ये क्वेश्चन आपका आ सकता है, तो आप थोड़ा सा इसको आपको नॉलेज के लिए भी होना चाहिए और वैसे भी। तो फर्स्ट कोड इसमें आपका SP 7 2005, जो आपका भारतीय राष्ट्रीय भवन संहिता है, नेशनल बिल्डिंग कोड ऑफ इंडिया, वो ये है। SP 35 1987 जल आपूर्ति और ड्रेनेज और प्लम्बिंग से रिलेटेड है। IS 1172 1993 जल आपूर्ति, अवजल निकास एवं स्वच्छता की मूल आवश्यकताएं। IS 1742 1983 भवन अवजल निकासी। IS 2064 1993 अप्लायंस का चयन, स्थापन तथा अनुरक्षण। IS 2065 1983 भवनों में जल आपूर्ति। IS 2556 भाग 1 से 15 है, इसमें स्वच्छता फिटिंग की विशेष मांगे। IS 7231 1984 फ्लशिंग सिस्टम प्लास्टिक से रिलेटेड जो होते हैं। IS 7558 1974 घरेलू गर्म जल स्थापन। IS 7634 भाग हैं इसके 3, प्लास्टिक पाइप का चयन, बिछाना व जोड़ना। IS 8360 भाग 1 से 3 HDPE पाइप फिटिंग। IS 8334 भाग 1 से 8 PVC पाइप फिटिंग। IS 10124 भाग 1 से 13 PVC फिटिंग पेयजल के लिए। IS 11208 1985 प्लम्बरों के पंजीकरण का मार्गदर्शन। जब आप लिखें, आपसे प्लम्बरों का पंजीकरण का अगर पूछा जाए क्वेश्चन, तो आप उसमें IS कोड लिख सकते हैं। IS 12183 1987 बहुतलीय भवनों में प्लम्बिंग कैसे होती है। IS 10446 1983 जल आपूर्ति स्वच्छता संबंधी पारिभाषिक शब्दावली। IS 2326 1987 स्वचालित फ्लशिंग सिस्टम फॉर यूरिनल्स। फिर आता है आपका फर्स्ट एड, प्राथमिक चिकित्सा। अच्छा बात है, फर्स्ट एड तो वैसे इन्होंने प्लम्बिंग के लिए दे रखा है, लेकिन मैं मानती हूँ कि फर्स्ट एड जो होता है वो हर किसी को आना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा कैसे कि कार्यस्थल पे या कोई अगर अन्य जगह पर क्या हो, कोई व्यक्ति अचानक से बीमार हो जाए, चोट लग जाए, बेशुद्ध हो जाए, तो आपको पता ही एम्बुलेंस पहुँचने में टाइम लगता है। और वैसे भी वी आर इंडियंस और ये इंडिया है, यहाँ और भी ज़्यादा टाइम लगता है। तो अगर आप पीड़ित को प्राथमिक उपचार दे देंगे तो क्या होगा, उसकी जान बच सकती है। तो इसमें क्या क्या आपको सिखाया जाता है, बहते रक्त को रोकना, मरहम पट्टी प्लास्टर करना, उसे जीवन के प्रति आशावान मतलब मोटिवेशन करना, फिर उसकी मानसिक स्थिति को उच्च बनाना और आवश्यकता होने पर एम्बुलेंस बुलाना। पड़ोस में यदि कोई चिकित्सक है तो उसे बुलाना या उसे वहाँ पर ले जाना। फिर आता है आपका बेसुध व्यक्ति को कार्डियोपल्मोनरी पुनर्जीवन क्रिया द्वारा पुनः होश में लाना भी प्राथमिक चिकित्सा के अंतर्गत आता है। जैसे इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होंगे कि कोई जल जाए तो आपको क्या करना चाहिए, ये भी तो फर्स्ट एड में आता है। और अगर कोई डूब जाए या कोई पानी किसी के अंदर चला गया हो तो आपको क्या करना चाहिए, तो यही सब सारी चीज़ें होती हैं। तो फिर आता है आपका एक प्राथमिक चिकित्साकर्ता को पीड़ित व्यक्ति को होश में लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। देखें पीड़ित व्यक्ति सांस ले रहा है अथवा नहीं, तो उसे आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दें, ये तो आता ही होगा। फिर आता है यदि पीड़ित की पल्स नहीं चल रही है तो उसे CPR दें। इसके लिए मरीज को उसके सिरे को फर्श या तख्त पर सीधा टिकाएं और उसकी ठुड्डी को थोड़ा ऊपर उठाएं। यदि मरीज सांस नहीं ले रहा है तो उसकी नोज़ को दबाएं और मुंह से मुंह सटाकर उसमें सांस भरें। रोगी की छाती को अपने हाथों से जोर जोर से दबाएं और ये 30 बार तक कम से कम करें और फिर उसे मुंह से सांस दें। ऐसा करते रहें जब तक रोगी हिलने ढुलने ना लगे अथवा रोगी वाहन ना आ जाए, एम्बुलेंस ना आ जाए। फिर आता है एम्बुलेंस आने पर रोगी को वाहन में चिकित्सक की निगरानी में शिफ्ट कर दें। निर्माण स्थल पर प्राथमिक चिकित्सा पेटी, फर्स्ट एड बॉक्स उपलब्ध रहना चाहिए और यह साइट इंचार्ज की ड्यूटी है। और पेटी में क्या क्या सामान होना चाहिए, देखिए, एस पट्टी होना चाहिए, चिमटी, सुई, कैंची, सेफ्टी पिन, थर्मामीटर, तौलिया, साबुन, ग्लव्स एंड मास्क। घाव पट्टी के लिए क्या होना चाहिए, बैंडेड्स, पेड, टेप, एंटीसेप्टिक घोल, एंटीबायोटिक मरहम, एस्प्रिन, जीबा ब्लेड्स इत्यादि।
तो फिर ये था आपका, देखिए ये क्वेश्चन किस किस तरह के पूछेंगे, क्योंकि नया आपका जो है सब्जेक्ट है तो इसमें हम बता नहीं सकते किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन उन्होंने दे रखे हैं कि भवनों तथा सिविल निर्माण में प्लम्बिंग का स्थान क्या है। फिर है एक प्लम्बर का कार्य तथा कर्तव्य लिखें, प्लम्बिंग सिस्टम पर प्रकाश डालें, नल कार्य में सुरक्षा पर अपने विचार लिखें। फिर है नलकार की व्यक्तिगत सुरक्षा तथा कार्य संबंधी सुरक्षा को स्पष्ट करें, और एक प्लम्बर में कौन कौन सी गुण होनी चाहिए ये भी वर्णन करें। उसका रजिस्ट्रेशन क्यों आवश्यक है और यह कौन विभाग करता है। फिर है नलकारी के निम्न प्रतीकों को स्पष्ट करें। पेयजल आपूर्ति तथा मलक जल निकासी में प्रयुक्त होने वाले 4 पाइपों के तकनीकी व्यावसायिक नाम लिखिए। फिर है आपका स्टॉप कॉक क्या होती है, इन पे आपको क्या लिखना है, शॉर्ट नोट्स। फ्लशिंग सिस्टम, सिंक, वाल्व, पॉश या ट्रैप, संवेदक, उड़ीसा वाटर क्लोजेट सीट, सेप्टिंग टैंक और चौबच्चा सेस पुल में कार्य दृष्टि से भेद स्पष्ट कीजिए। अच्छा, जब पता है भेद का आता है तो सिर्फ एडवांटेज ही नहीं लिखनी, आप डिसएडवांटेज भी लिख सकते हैं कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं। सीवेज निपटान प्रणाली में संवादक, चिमनी, वेंटिलेटिंग शाफ्ट कहाँ और क्यों लगाई जाती है, संक्षेप में लिखिए। एक चीज़ और, आपने देखो क्वेश्चन आता है सुआलोचना कीजिए, सॉरी समालोचना कीजिए। कोई क्वेश्चन आपसे कुछ भी दे दिया, फिर आपसे पूछा जाता है आंसर में कि समालोचना कीजिए। तो समालोचना का मतलब कुछ लोग समझते हैं कि अच्छा सिर्फ एडवांटेज लिखने हैं, और अगर खाली आलोचना लिख दें कि उसकी आलोचना कीजिए तो सिर्फ बुरी बुरी बातें, डिसएडवांटेज बता देंगे। तो ऐसा नहीं होता, आलोचना और समालोचना एक ही वर्ड है। जब आपसे कोई आलोचना करवा रहा है, नॉर्मली क्या है, एज अ पर्सन जब लेते हैं आलोचना तो बुराई ही से माना जाता है, बट आलोचना का मतलब ये नहीं होता। एडवांटेज और डिसएडवांटेज जो जो आपको लगता है वो आप बता सकते हैं। समालोचना का भी मतलब यही होता है। फिर आता है, क्या आप निम्न निर्माण को पहचान सकते हैं, सेप्टिंग टैंक तथा निरीक्षण चैम्बर, सैनिटरी टैप तथा फेरुल। फिर है प्लम्बर को ऊंचाई पर कार्य करते समय सुरक्षा की दृष्टि से किन्हीं 3 उपकरणों या वस्तुओं के नाम लिखिए। प्राथमिक चिकित्सा जानकार व्यक्ति का भी उपलब्ध होना श्रमिकों के हित में है, स्पष्ट करें। यह आपको पता ही होगा कि ऐसी क्यों ज़रूरत रहती है उसकी। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच क्लास।